इवनिंग क्लास हम बात कर रहे थे कोशिका के बारे में। कोशिका यानी सेल के बारे में। तो बात करें सेल यानी कोशिका, तो कोशिका शरीर का सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा अंग नहीं होता है कोशिका, सबसे बड़ी यानी सबसे छोटी ये इकाई होती है, यानी यूनिट। शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। हम बात करें जंतु कोशिका के बारे में, यानी एनिमल सेल, यानी जंतु कोशिका। बात करें प्लांट सेल, यानी पादप कोशिका की बात कर रहे हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका की बात कर रहे हैं। बात करें एनिमल सेल के बारे में, जंतु कोशिका के बारे में, तो एनिमल ये जंतुओं में छोटी होती है, स्मॉल, यानी ये छोटी होती हैं। पादप कोशिका की बात करें ये बड़ी होती है। ये गोल होती है जंतु कोशिका। बात करें पादप कोशिका के बारे में, तो ये आकार में यानी ये चौकोर होती है। बात करें एनिमल सेल के बारे में, यानी जंतु कोशिका के बारे में बात करें कि इसका वैक्यूल्स यानी रसधानी, रसदानी यानी वैक्यूल्स छोटा होता है, यानी जो जल को स्टोर करता है, यानी अपने पास जल को इकट्ठा रखता है, यानी जल का संग्रह करता है। तो रसधानी एनिमल यानी जंतु कोशिका में छोटी होती है, और प्लांट कोशिका में यानी प्लांट सेल में बड़ी होती है। बात करें सीलिया के बारे में, सीलिया और फ्लैजेला। सीलिया और फ्लैजेला जो बाल जैसी संरचना है, जो कोशिका को गति प्रदान करने का कार्य कर रही थी, यानी गति दे रही थी, ये बाल जैसी संरचना, तो ये जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है, ये पादप कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। बात करें लाइसोसोम के बारे में, तो यहाँ पर जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है। लाइसोसोम, ये पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर स्मॉल यानी छोटा, गोल, रसधानी, इनकी बात करें, और इधर में ये चौकोर, बड़ा, रसधानी बड़ी, यानी तो इसकी बात करें ये लगभग मिलता जुलता है, इधर में छोटा इधर में बड़ा, तो ये आपस में मिलते जुलते हैं। लेकिन सीलिया, फ्लैजेला और बात करें लाइसोसोम की, तो ये अलग होते हैं, यानी इधर में प्लांट कोशिका में ये नहीं पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। बात करें प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति पाई जाती है। बात करें
यहाँ पर पादप कोशिका में बात करें तो प्लास्टिड यानी लवक, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो भोजन बनाने का कार्य करता है, जो प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा जो भोजन बनाता है। तो ये महत्वपूर्ण है, ये केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ये जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। बात करें यहाँ पर कोशिका झिल्ली के बारे में, कोशिका झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली बाबू एक दोनों में पाई जाती है, जंतु कोशिका में और पादप कोशिका में एक कोशिका झिल्ली दोनों के अंदर पाई जाती है। बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें क्रेश चक्र चलता है, ये ऊर्जा बनाने का कार्य करता है, 38 एटीपी का निर्माण होता है, उसके बाद लास्ट में जाके ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो इसमें क्रेश चक्र चलता है, ऊर्जा बनाने का कार्य कर रहा है। तो ये दोनों में पाया जाता है, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। बात करें राइबोसोम की, राइबोसोम एटीएस, एटीएस राइबोसोम पाया जाता है, दोनों के अंदर पाया जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, ये प्रोटीन बनाने का कार्य करता है, लेकिन बड़ा पाया जाता है 80S, 70S की जगह 80S पाया जाता है दोनों के अंदर, क्योंकि ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, तो 80S की आवश्यकता पड़ती है। ईआर की बात करें, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बात करें गोल्जी बॉडी के बारे में, गोल्जी बॉडी ये परिवहन का काम करता है, ये ले जाने का कार्य करता है, जिसको आवश्यकता पड़ती है वहां ये ले जाने का कार्य करता है। किसी को ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ गई तो ये वहां तक भेजने का कार्य करता है, पूरे शरीर में से ऐसे ज्यादा पैरों को आवश्यकता है तो वहीं तक ले जाता है। तो एक काम परिवहन का कार्य करती है गोल्जी बॉडी। बात करें यहाँ पर केंद्रक के बारे में, एक केंद्रक की बात करें तो एक कोशिका के सभी अंगों को पर निर्भर रहता है, यानी उनको देखता हुआ रहता है कि कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। फिर ये लाइसोसोम तक पहुंचाता है इस खबर को कि लाइसोसोम आप आइए और इनको बिल्कुल समाप्त कर दो, ये हमारी बात को नहीं मान रहा है, तो उनको कंट्रोल करने का कार्य करता है केंद्रक। बात करें सेंट्रोसोम के बारे में, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम विभाजन का कार्य करता है, इसके द्वारा विभाजन होता है सेंट्रोसोम के द्वारा। जैसे लीवर की कोशिकाओं में विभाजन हो रहा था, यानी लीवर में, यानी उसको कुछ डैमेज हो गया था उसका पार्ट लीवर का, तो उसमें विभाजन होने का कार्य हो रहा था सेंट्रोसोम के द्वारा, यानी पुनः निर्माण हो रहा था लीवर का। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में।